परीक्षित महाराज आके खेलने को जाते हैं, घोड़े पे सवार होकर और हाथ में खंजर है, सज जा रहे हैं तो सामने क्या देखा है, एक गाय आया। गाय के पीछे एक बैल आ रहा है और बैल के पीछे काला रूप चांडाल आ रहा है जिसके हाथ में मूसल है और बैल को मारते आ रहा है। परीक्षित महाराज ने देखा, का सावधान हो जाओ, कौन हो? बैल रुक जाते हैं, गाय भी रुक जाती है, वो चांडाल भी रुक जाता है। आज गौ आराम करने लगी, आज मेरी रक्षा करो। गौ ने कहा मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित कहते हैं, गौ माता तुम चिंता न करो, तुम्हें ये दुष्ट हानि नहीं पहुंचा सकता, मैं रक्षक हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज गौ कहने लगी, हे राजन मैं वास्तव में गौ नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। ये बैल बैल वाचा में बैल नहीं है, ये धर्म है। आज कहा बैल महाराज, मैं सतयुग में तेरे 20 चरण थे, मैं 20 चरणों से तीनों लोकों में व्यापक था, त्रेते में 16 चरणों से गुजर आता था, द्वापर में 12 चरण रह गए, लेकिन एक कलयुग आया है, उसने मेरे सारे पैर तोड़ डाले, पृथ्वी को नीचे दबा दिया है और मेरे पैर तोड़ डाले, मेरी रक्षा करो, राजन रक्षा करो। तो उसी समय परीक्षित महाराज ने अपनी मयान से तलवार भेजा, कहा मैं इस चांडाल के अभी समाप्त कर दूंगा। तो आज महाराज कलयुग कहते, राजा मैं जितना बुरा हूँ उतना अच्छा भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बुराई हूँ, मुझ में कुछ अच्छाई नहीं है। आज महाराज से जब आए तो महाराज कहने लगे, तुम्हें अच्छाई क्या है, हमें तो सब बुराई दिखाई देती है। तब कलयुग कहने लगा, महाराज सतयुग द्वापर त्रेता में भक्त लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, सहज में भगवान के दर्शन नहीं होते, लेकिन मेरे में ऐसा नहीं होगा, कहा कलयुग ने। और इस पंक्ति को हमारे महाधुरंधर गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, अरे कलयुग के बदलाव आधारा, कलयुग के बदलाव आधारा, तो मेरे कलयुग के बदलाव आधारा, सुमरे सुमरे धारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। केवल नाम जपने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही उद्धार हो जाएगा। ऐसा मेरा कलयुग का प्रभाव है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आज परीक्षित महाराज के लिए दया विचार किया, तो कलयुग सही है, चलो हमने क्षमा कर दिया। तो कलयुग महाराज कहने लगे, महाराज तुमने क्षमा ही कर दिया है, तो हमें रहने के लिए भी स्थान बताइए। तो परीक्षित महाराज ने समझाया, हे कलयुग महाराज तुम्हें वहां निवास करोगे जहां निंदा चुगली होती हो, निंदा चुगली होती हो, बुराई होती हो,
वहाँ तुम्हारा वास होगा। और माताएं चार इकट्ठी हो जाए ना तो पड़ोसी की सासू माँ की देखो, ननद की देखो, कितनी बुराई चले तो समझ लेना चाहिए वहाँ पर कलयुग वास कर रहा है, भागवत कहते हैं। इसलिए किसी की निंदा चुगली माताओं नहीं करना चाहिए। और कलयुग को महाराज ने बताया तुम्हारा वहाँ वास रहेगा जहाँ मद्यपान होता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, वहाँ तुम्हारा वास रहेगा। और बताया जहाँ जुआ खेला जाता हो, वहाँ तुम्हारा वास रहेगा। और बताया जहाँ पैसाएं नाचती हो, वहाँ तुम्हारा वास रहेगा। कलयुग महाराज कहने लगे हे राजा, आपने सारी जगह हमें स्थान दिया है, गलती स्थान दिया है, कोई अच्छी जगह में भी स्थान दे दो। तो परीक्षित महाराज कहने लगे राजा तुम्हारा सोने में भी वास रहेगा। एक तो सोना होता है धातु, जैसे कुंडल बाली बनवाती है गहने हैं, और एक सोना निंद्रा होता है, सोने के लिए भी सोना। तो जो अधिक माताएं सोती हैं तो सभी लोग कलयुग है, उन पे कलयुग सवार है। क्योंकि आज आटा बताया है सोने के लिए, कुछ माताएं रात में भी सोती हैं, दिन में भी सोती हैं, तो समझ लो कलयुग। गर्मी में देखो का सोने में तुम्हारा वास रहेगा। और धन की कमाई का सोने में नहीं, अधन की कमाई की सोने में। परीक्षित महाराज जी ये भी सुंदराएं भगवान के चरण में दान करते हैं, भगवान कल्याण आज परीक्षित महाराज के जो सर पे शीश मुकुट था वो उनकी धर्म की कमाई का नहीं था, उनके दादा भीमसेन जरासंध को परास्त खिलाए थे, वही मुकुट था। तो कलयुग को मौका मिल गया, उस मुकुट में बैठ जाते हैं कलयुग महाराज। और जिसके सर पे ही कलयुग बैठा हो तो उसका बुद्धि विवेक खराब तो हो ही जाएगा। गौ पृथ्वी हो गई, बैल धर्म हो गया। आज परीक्षित महाराज आगे को बढ़े, जंगल में बहुत जोर से प्यास लगी है, विचार आया सभी ऋषि का आश्रम है और चलो वहीं अपनी प्यास बुझाएंगे। सभी ऋषि अपने भगवान इष्ट के देव में ध्यान मग्न थे। और कलयुग सर से बैठा है परीक्षित महाराज जी के, तो ऐसा विचार आया कि साधु नहीं ढोंगी है, कि मेरे राज्य में रहता है फिर भी मेरा सम्मान नहीं किया, नाटक बना रहा है भजन करने का, इसने हमें देते आंखों को बंद कर लिया है ताकि राजा का सम्मान ना करना पड़े, तो हमें इसे दंड देना चाहिए। बुद्धि खराब है, लोग सर पे बैठा है, मरा हुआ सर तीर की नोक से सभी ऋषि के गले में डाल दिया। बाहर सभी ऋषि के चेले खड़े थे, ये दृश्य देखकर सभी ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि स्नान कर रहे थे। उन्हें बताया चेलों ने कि सिंह महाराज तुम्हारे पिता के सर में किसी राजा ने मछली की है, मरा हुआ सर गले में डाल दिया है। तो सिंह ऋषि को क्रोध आया, हाथ में जल लिया और श्राप दे डाला, कहा बस सावधान, बस सावधान, जीवित हो जाओ साथ में रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ।
जिसने मेरे पिता के संग मस्करी की है उसे 7 दिन काल आ जाएगा, आज ऐसा श्राप दे दिया है। और सभी ऋषि अपने पिता के पास आए, उनका ध्यान भंग हो गया। जब सभी ऋषि ने देखा कि शिंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है तो कहा, बेटा परीक्षित जैसा राजा धर्मात्मा हो दोबारा होना मुश्किल है। परीक्षित बहुत धर्मात्मा है, उनकी बुद्धि खराब हो गई तो तुम्हें श्राप नहीं देना था। कहा, बेटा बेटा उन नरपति को ये श्राप न हरगिज देना था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन राजा जी सूचित कर दो। श्राप काटने से जिसकी मृत्यु हो जाती है उन्हें नरक भोगना पड़ता है, इसलिए जाओ उसके जीवन में 7 ही दिन है, राजा कुछ उपाय ढूंढेगा। आज ऋषिगण के चेले जा रहे हैं, इधर परीक्षित महाराज ने मुकुट उतार के रखा है तो बुद्धि विवेक ठीक हो गई। विचार आया, मैंने संत का अपमान कर दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। परीक्षित महाराज क्षमा मांगने को आ ही रहे थे, तब तक शिष्य मिल जाते हैं संत की। कहा, राजन तुम्हें श्राप लगा है कि 7 दिन तुम्हें तक्षक काटेगा, कुछ उपाय कर लो। तब राजा ने कहा, संत ने अच्छा ही किया, मुझ पापी को दंड दिया और दंड मिलना भी चाहिए। आज उसी समय परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज दिया और सन्यासी का रूप धारण करके आज वन को गवन हो गए हैं। श्री गंगा जी के किनारे आज नवमी क्षण में जहाँ 88,000 ईश्वर का जमात लगा है, आज वहीं पहुँच जाते हैं और सबको प्रणाम किया। सब संतों ने कहा, बैठिए राजा, कहिए क्या कुशल है। तो आज परीक्षित महाराज कहते हैं, संतों हे महात्माओं, जिसके जीवन में 7 ही दिन हो तो वो ऐसा कार्य क्या करे जिससे भव से पार हो जाए। तो कोई कहता है दान किया जाए, तो कोई कहता है तप किया जाए, तो कोई कहता है व्रत किया जाए। लेकिन जीवन में 7 ही दिन है, तपस्या सब्री कर लो। तब श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज केशों को लटकाए, दिगंबर वेश बनाए सामने से चले आ रहे हैं। बोले सुखदेव महाराज जी, सुखदेव महाराज जी। 88,000 ऋषियों ने श्री सुखदेव महाराज को प्रणाम किया है और उच्च आसन से बैठाया है और कहा, हे राजा, अब सुखदेव महाराज आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो आज परीक्षित महाराज जी पूछते हैं, हे सुखदेव महाराज जी, जिसके जीवन में 7 ही दिन हो उसे क्या करना चाहिए ताकि वो भव से पार हो जाए। और हम तो कहेंगे
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 7 ही दिन, कोई 8वां दिन नहीं है। जीवन में सबसे 7 ही दिन है। 7 दिन में आना है और 7 ही दिन में जाना है। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसका उद्धार करने के लिए, हमसे पार करने के लिए कोई कथा है तो श्रीमद् भागवत है। मनुष्य को मन वचन से जो सुनता है अथवा कहता है उसका सहज ही भव से बेड़ा पार हो जाता है। मैं जो कहूँगा सच ही कहूँगा, सच कुछ भी नहीं कहूँगा। आप मन क्रम वचन से यदि कथा श्रवण करेंगे तो काल रूपी तक्षक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप अमर हो जाओगे। बोले गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। श्री हरि गंगा जी के किनारे नवमी शाम आज श्री व्यास नंदन सुखदेव महाराज जी आसन पे अरुण है और परीक्षित महाराज जी के लिए अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। बोले सुखदेव महाराज की, सुखदेव महाराज की। एक संकीर्तन बोलेंगे।